रसगुल्ला मेरे ब्लड ग्लूकोज को कैसे प्रभावित करता है, रसगुल्ला खाने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रसगुल्ले के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। सन 2014 में टेस्ला के फाउंडर और सीईओ इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया, एस्टॉनिश कर दिया। अब वैसे तो ये खैर उनकी आदत ही है कि वो दुनिया को अक्सर किसी न किसी बात से सरप्राइज करते रहते हैं, कभी अपनी इन्वेंशंस की मजबूती से, तो कभी अपने बिजनेस एक्यूमेन से, तो कभी अपनी ट्वीट से। लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ किया उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए, और वो कार्यवाही थी अपनी टेस्ला कार कंपनी के पूरे पेटेंट्स को ओपनली दुनिया भर से शेयर करने की। दैट्स राइट, इलॉन मस्क gave up all the patents of Tesla for free to anybody who wants to produce a electric car. ऐसा करने से अब दुनिया की कोई भी कंपनी टेस्ला की टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करके इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण कर सकती है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया कि यदि मानव जाति को ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी इश्यूज का कोई सॉल्यूशन ढूंढना है, समाधान ढूंढना है, तो हमें पेट्रोल और डीजल वाली कार्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक कार्स का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि उनकी टेस्ला कंपनी पूरी दुनिया की कार्स की डिमांड को अकेले पूरा नहीं कर सकती, और क्योंकि दुनिया के अन्य मैन्युफैक्चरर्स के पास इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने दुनिया के अन्य कार मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रॉम्प्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए अपनी टेस्ला कंपनी के सैकड़ों पेटेंट्स को फ्री में पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था और एक पाथ ब्रेकिंग एक्ट था, और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक घटना सरप्राइजिंगली आज से लगभग 150 साल पहले हमारे अपने देश में भी हो चुकी है, और उस वक्त भी एक व्यक्ति ने अपने क्रिएशन को अपने बिजनेस तक सीमित रखने के बजाय, प्रॉफिट्स कमाने के लिए अपने बिजनेस तक लिमिट करने के बजाय उस प्रोडक्ट की बारीकियां सब लोगों को ओपनली बताई, सिखाई और समझाई। उन्होंने ना तो इस बेहतरीन क्रिएशन को कभी पेटेंट किया और ना ही इसे एक मोनोपोली बनाने की कोशिश की। और वो महान व्यक्ति थे नोबिन चंद्र दास या नोबिन मोइरा, जिन्हें के बंगाल के लोग फादर ऑफ रसोगुल्ला कहकर भी बुलाते हैं, और कई लोग उन्हें द कोलंबस ऑफ रसोगुल्ला के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि आप इन टाइटल्स को देखकर समझ ही गए होंगे कि उनके इस क्रिएशन का नाम था रसगुल्ला या रसोगुल्ला। वही रसगुल्ला जिसकी सॉफ्ट और स्पॉन्जी टेक्सचर हमारे देश की अधिकतर मिठाइयों से एकदम अलग है। वही रसगुल्ला जो एक स्वीट डिश होने के बावजूद हमारे देश की अधिकतर मिठाइयों जितना मीठा नहीं होता। और वही रसगुल्ला जिसे आप अकेले भी खा सकते हैं या उसे किसी दूसरी स्वीट डिश के साथ कंबाइन करके फ्यूजन वे में भी खा सकते हैं। नोबिन चंद्र दास जी ने खुद अकेले सिंगल हैंडेडली रसगुल्ले को क्रिएट और इनोवेट किया था, लेकिन उसके बावजूद वे अपने इस बेहतरीन क्रिएशन को अपनी दुकान तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनकी दुकान कोलकाता के बाग बाजार एरिया में थी। एक मिठाइयों की एक नॉर्मल दुकान थी, छोटी मोटी दुकान थी, और रसगुल्ले को इन्वेंट करने के बाद उन्होंने भी इलॉन मस्क की तरह ही रियलाइज किया कि वे अकेले ही पूरे मार्केट की डिमांड को कैटर नहीं कर सकते। इसके अलावा वे चाहते थे कि हर आम और खास आदमी उनके रसगुल्ले को एंजॉय कर सके, और इसीलिए उन्होंने अपनी इस इन्वेंशन को अपने दुकान तक ही सीमित रखने के बजाय, अकेले ही पैसा कमाने के बजाय अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ ओपनली शेयर किया। यहाँ
इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका रसगुल्ला बनाने का जो तरीका था, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में पूरे देश में उस वक्त किसी को भी पता नहीं था। वो एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी जैसी ही अहेड ऑफ इट्स टाइम थी और इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में उन्हें काफ़ी समय लगा था। उन्होंने दूध को फाड़ कर पनीर बनाने की एक अलग प्रक्रिया इन्वेंट की थी। उन्होंने उसे छेने या कॉटेज चीज़ को मसल कर रगड़ कर बारीक बनाने की एक बहुत ही इलेबोरेट प्रोसेस डेवलप की थी। फिर उन्होंने छेने के एक पोर्शन, एक लंप को लेकर दो हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में तब तक रोल करते रहने की एक ऐसी प्रोसेस डेवलप की थी जिसके चलते उस भुरभुरी छेने की एक बहुत ही परफेक्ट बॉल बन जाती थी और उसमें एक भी क्रैक नहीं रहता था। यह स्टेप बहुत ही क्रिटिकल था क्योंकि यदि रसगुल्ले में इस प्रोसेस के दौरान एक भी क्रैक मौजूद रहता है तो जब उसे चाशनी या शुगर सिरप में डालकर उबाला जाता है तो अक्सर उसके फट जाने का या टूट जाने का या बर्स्ट हो जाने का खतरा रहता है। लेकिन नौबिन चंद्र दास जी की यूनिक प्रोसेस के चलते रसगुल्ले में एक भी क्रैक नहीं रहता था और उसके बाद उन्होंने अपनी चाशनी या शुगर सिरप को ऐसे टेम्परेचर पर हीट किया कि उसमें जब रसगुल्ले को उबाला जाता था तो वो अपनी साइज के बेसिक साइज से डबल हो जाने पर भी टूटता नहीं था। बंगाली लोग न सिर्फ अपनी मिठाइयों से प्रेम करते हैं बल्कि यदि आप उन्हें कोई मौका दें तो अपनी मिठाइयों के बारे में वे लगातार बातें भी करते रहते हैं और जब भी वे मिठाइयों की बातें करते हैं तो वे नौबिन चंद्र दास जी का नाम पूरी श्रद्धा से लेते हैं और उनकी पर्सनैलिटी के हर एक छोटे छोटे एस्पेक्ट पर आपका ध्यान खींचते हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं बाग बाजार और बड़ा बाजार एरिया के कई मिठाइयों की दुकानों पर इस तरह के मिठाई के प्रेमियों से मिल चुका हूं जिन्होंने न सिर्फ मुझे कई रसगुल्ले जबरदस्ती खिलाए हैं बल्कि रसगुल्ले की इस पूरी हिस्ट्री से भी मेरा परिचय कराया है। और कोलकाता की गलियों में अलग अलग मिठाइयों की दुकानों पर अलग अलग तरह के रसगुल्ले खाने की वजह से और दुनिया के कुछ सबसे बड़े रसगुल्ले प्रेमियों से मिलने की वजह से मैं न सिर्फ नवीन चंद्र दास जी का फैन हूं बल्कि मुझे उनका क्रिएशन ये रसगुल्ला भी बहुत पसंद है। मुझे इसका च्यूई टेक्सचर पसंद है, इसके छेने का माइल्ड मिल्की टेस्ट पसंद है और इसकी स्पॉन्जीनेस और उसका माउथ फील सब पसंद है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मैं रसगुल्ले की तारीफ पूरा दिन भर कर सकता हूं और इसीलिए कुछ दिन पहले मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी इस फेवरेट स्वीट डिश को एक बार फिर से खाऊं। न सिर्फ उसके च्यूई टेक्सचर और माउथ फील को एक बार फिर से एंजॉय करने के लिए बल्कि उसके साथ ही साथ उसके ब्लड ग्लूकोज पर होने वाले इम्पैक्ट को भी जानने और समझने के लिए। और इसी के चलते कुछ दिन पहले मैंने एक दिन इसे खाना शुरू किया सुबह 10 बजे और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 92 या 92 और उसके लगभग आधे घंटे के बाद मैंने ब्लड ग्लूकोज की जो हाईएस्ट रीडिंग नोट की वो थी 149 या 149। और इस तरह के जंप में कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था। रसगुल्ले में ना तो कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ना ही कोई डाइटरी फाइबर। उसमें सिर्फ शक्कर होती है या फिर दूध से बना हुआ छेना और इन सब चीज़ों का ब्लड ग्लूकोज पर यही प्रभाव हो सकता है। अब यदि रसगुल्ले के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट के बारे में सुनने के बावजूद आप उसे खाना चाहते हैं तो उस हालत में मैं आपको दोष नहीं दूंगा। रसगुल्ला चीज़ ही एक ऐसी है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि रसगुल्ले को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दालें मौजूद हों या सब्जियां प्रेजेंट हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर रसगुल्ले के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा।
दूसरा तरीका है, रसगुल्ला खाने से 5-10 मिनट पहले 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें और फिर बाद में रसगुल्ला खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट कम करने का तीसरा तरीका है, रसगुल्ले को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 15-20 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाली मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उस रसगुल्ले में जो कैलोरीज हैं उनकी मार तो आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी। यदि आप रसगुल्ला या रसगुल्ले जैसी मिठाई, कोई अन्य मिठाई डेली बेसिस पर खाते हैं या काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो नेचुरली आपके वज़न बढ़ने की रिस्क बढ़ जाती है। और क्योंकि रसगुल्ले को छेने से बनाया जाता है जो कि दूध से बनता है, तो यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या उस दूध में कुछ मिलावट की गई थी तो उस मिलावट के साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके शरीर पर पड़ेंगे। इसके अलावा आज की दुनिया में रसगुल्ला बाजार से खरीदकर खाने में एक और रिस्क है और वो ये है कि कई रसगुल्ला मैन्युफैक्चरर्स, बल्क मैन्युफैक्चरर्स, बड़े मैन्युफैक्चरर्स रसगुल्ला बनाने के लिए शक्कर की जगह हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का उपयोग करते हैं और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप का आपके लिवर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब बातों का मतलब यही है कि रसगुल्ला खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कभी कभार खाएं, रोज़ रोज़ न खाएं। और जब भी आप इसे खाएं तो इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करें और खाते वक्त उस रसगुल्ले की स्पॉन्जीनेस और च्यूवी टेक्सचर को एंजॉय करें और याद करें नोबिन चंद्र दास जी को, याद करें उनकी मेहनतों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी स्ट्रगल्स को, और याद करें उनकी अपनी इस बेहतरीन इन्वेंशन को फ्री में बांट देने की भावना को। आज हमारी दुनिया में कई बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो ओपन कल्चर में विश्वास करती हैं। इलॉन मस्क जैसे बड़े दिल वाले और फोरसाइट वाले लोग हैं जो मानव जाति की बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने पेटेंट्स फ्री में बांट देते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस ओपन सोर्स कल्चर की शुरुआत हमारे ही देश में किसी अन्य लेवल पर की थी नोबिन चंद्र दास जी ने।